जेसन को फंसाया गया था और गलत तरीके से जेल भेज दिया गया था। बाहर निकलने और बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित जेसन ने सबसे कठिन फैसला किया। 7 साल के लिए एकांतवास। दुनिया से कटे हुए उसे एक अनपेक्षित सकारात्मक पहलू मिला। उसे जेल में 2 उस्तादों से मुलाकात हुई। एक शतरंज का ग्रैंड मास्टर था, दूसरा अपनी कला में माहिर एक ठग। जेसन की कहानी सुनने के बाद दोनों ने उसे अपनी सारी जानकारी सिखाने का फैसला किया। उनके सबक जेल की घूमती हुई लाइब्रेरी के जरिए दिए जाते थे। किताबों का इस्तेमाल गुप्त रूप से ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता था। 5 साल बाद जेसन पूरी तरह बदल चुका था और इस प्रक्रिया में दोनों गुरु भी उसके सारे राज जान चुके थे। फिर एक दिन उन्होंने एक बेहतरीन भागने की योजना बनाई। उन्होंने वादा किया कि वे जेसन को भी अपने साथ ले जाएंगे। बिना हिचकिचाहट उसने उन पर पूरा भरोसा कर लिया। लेकिन जब वह दिन आया तो उसे पीछे छोड़ दिया गया। पहरेदारों ने जेल छप्पा छप्पा छान मारा, लेकिन उन दोनों आदमियों को सुराग नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वे हवा में गायब हो गए हों। 2 साल बाद जेसन को रिहा कर दिया गया, लेकिन जब वह घर पहुंचा तो हैरान रह गया। उसकी सारी संपत्ति साफ कर दी गई थी, यहाँ तक कि उसका गुप्त भंडार भी खाली था। फिर कार की डिक्की में उसे एक नोट मिला जिस पर लिखा था, केवल बुद्धिमानों के खिलाफ खेलकर ही कोई सच में और बुद्धिमान बन सकता है। जेसन तुरंत समझ गया कि यह उन्हीं की हरकत थी। उसके भीतर गुस्सा भड़क उठा, लेकिन जब वह शांत हुआ तो उसने एक बात समझी, कम से कम उनके सबक असली थे। इसे 5 साल की फीस ही समझ लो। लेकिन अब उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, बदला। उस रात जेसन और उसका भाई उसके दुश्मन रे के कैसीनो में घुसे। वह चाहे जो भी खेल खेलता, जेसन जीतता ही गया। उसके चिप्स का ढेर इतना बड़ा हो गया कि मेज पर भी नहीं समा रहा था। रे को यह पता चलने में देर नहीं लगी और जल्द ही जेसन को निजी मुलाकात के लिए ऊपर ले जाया गया। असली खेल अब शुरू हो रहा था।